ऑलराइट, सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो भाई, जिसके हमारा हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं न्यू क्वेश्चन ऑफ हमारा लीड कोड सीरीज। सो ये आज हमारा डे 30 और हम लोग एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है जो कि होगा हमारा क्यू के ऊपर। ठीक है, हमने इसके पहले स्टैक के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए, क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी हम लोग क्यू के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई देखो, अभी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले नंबर ऑफ रिसेंट कॉल। ठीक है, जो भी रिसेंट कॉल है उसको हम लोग रीड करना है। तो देखो, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। You have a recent counter, okay. क्वेश्चन का नाम है नंबर ऑफ रिसेंट कॉल। यू हैव अ रिसेंट काउंटर क्लास विच काउंट्स द नंबर ऑफ रिसेंट रिक्वेस्ट विद इन अ सर्टन टाइम फ्रेम। ठीक है, इम्प्लीमेंट अ रिसेंट काउंटर क्लास, ओके, ये करेंगे हम लोग। रिसेंट काउंटर, ओके, इनिशियलाइज द काउंटर विद जीरो रिसेंट रिक्वेस्ट इंट पिंग इन टी adds a new request at time t where t represents some time in a millisecond and return number of requests that has happened in the past 3000 millisecond मतलब okay, include the new request, specially return the number of requests that have happened in the in inclusive range t to t minus 3000 comma t. It is guaranteed that every call to ping uses a strictly लार्जर वैल्यू ऑफ टी दैन द प्रीवियस कॉल। ओके, ठीक है। सो भाई इसको सॉल्व करने के लिए देखो, हमने सबसे पहले यूज़ किया है अपना मैंने इसका कोड ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखा है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे एक बार समझेंगे कैसे करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है। इनकेस यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिसेंट कॉल एक पिंग ये मल्टीपल स्ट्रिंग्स है और यहाँ पर कितनी बार कॉल किया वो है। तो यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है, कितनी बार इनको कॉल किया हमने, तो वो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर लिखना है। तो इसको 1 बार किया, इसको 2 बार किया, इसको 3 बार किया, ऐसे लिखना होता है। ठीक है, ऑलराइट। सो ये अब क्या करेंगे, इसका कोड लिखेंगे कैसे। इसको एक बार ओपन करते हैं। देखो, हमने पहले क्या किया, हमने एक डिफाइन कर लिया इनिट मेथड, जो कि होता है इनिशियलाइजेशन सेल्फ, और सेल्फ रिक्वेस्ट हमने एक एम्प्टी ये कर लिया, एम्प्टी स्टैक ले लिया। अभी जो भी हम परफॉर्म करेंगे वो इसके अंदर हमारा स्टोर होगा। कैसे, अभी हमने एक डिफाइन कर लिया पिंग नाम से एक फंक्शन, और यहाँ पर सेल्फ इंस्टेंस के लिए लिया, और टी के अंदर हमारा ये रहेगा। देखो, ओके, ठीक है, टी के अंदर हमारे जो वैल्यूज रहेंगे वो रहेंगे पिंग रहेंगे। अभी देखो, इसमें हमारा टी होना चाहिए इंटीजर एंड रिटर्न टाइप भी होना चाहिए इंटीजर। इसमें सिर्फ 3-4 लाइन का कोड है। समझना ये है कि इसको हम लोग कैसे लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे। हमने पहले सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट किया, अपेंड किया इस टी के अंदर, बाद में वाइल सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट एंड सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट 0 से लेकर माइनस इट्स लेस देन टी माइनस 30 तक 3000 तक। यहाँ पर देखो भाई, अगर 1 सेकंड तक हमें एक रिक्वेस्ट आ रही है जो कि माइनस मतलब 3000 से छोटी है, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अगर नहीं 2 बार रही तो 2 आएगा मिली सेकंड के अंदर, और 3 बार रही तो 3 आएगा, ऐसे यहाँ पर आना चाहिए। और नहीं रही तो उसके ऊपर रही, या फिर ओके ऊपर रही तो नल आएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से, और हमने अगर सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट पॉप अगर नहीं है तो पॉप हो जाएगा, उसके बाहर चले जाएगा। और रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, सिंपली लेंथ रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट की। सो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, हो जा भाई रन। ओके, ठीक है। तो हमारा फाइनली हमारा जो कोड है वो रन हो चुका है सक्सेसफुली। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे सबमिट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है, देखो, ओके, जो कि है डोटा टू सेनेट। ओके, ये चीज़ क्या है, इसको हम लोग एक बार सर्च करते हैं। मैं भी इसको पहली बार देख रहा हूँ। क्या है भैया, कंसिस्ट ऑफ सेनेटर कमिंग फ्रॉम द 2 पार्टीज, नाउ द सेनेट वांट्स टू डिसाइड चेंज इन डोटा गेम। ओके, ये डोटा एक गेम है जिसका अभी सेकंड वर्जन आई थिंक शायद चालू है। ठीक है, जो कि ट्रिगर इंसान जो खेलता था। ओके, तो देखो इसमें क्या करना है, इन द वर्ल्ड ऑफ डोटा 2, ओके, देयर आर 2 पार्टीज, द रेडिएंट एंड द ड्राइव एंड द डायर।
ये दो पार्टीज इसके अंदर, जो गेम के अंदर दो लोग हैं. द डोटा सेनेट कंसिस्ट ऑफ senator coming from two parties. Now the senate wants to decide on change in Dota 2 game. ठीक है. The voting for this change is round based procedure. In each round, each senator can exercise one of the two rights. Ban on senator rights. The senator can make another senator lose all his rights in this and the following rounds. Announce the victory if this senator found the senator who still have rights to vote for from the same party. He can announce the victory and decide on change in the game. Okay. Given a string senate representing each senate party belonging the character R and D. ठीक है. यहाँ पर रेडियंट एंड डेयर है ना, तो इसको हम लोग आर एंड डी करेंगे शॉर्ट में. रिप्रेजेंट अ रेडियंट पार्टी एंड द डायर पार्टी. देन इफ देर आर एन सेनेटर्स द साइज ऑफ गिवन स्ट्रिंग विल बी एन. द राउंड बेस्ड प्रोसीजर स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेनेटर टू द लास्ट सेनेटर इन द गिवन ऑर्डर. दिस प्रोसीजर will last until the end of voting. All the senator who are lost their right will be skipped during the procedure. Okay, during the procedure, suppose every senator is smart enough and will play the best strategy for his own party. Predict which party will. एक सेकंड. ओके, ठीक है. Predict which party finally announced the victory and change the Dota to game. The output should be radiant or dire. Okay. Senate equals to red, radiant, dire. RD रहा तो radiant आना चाहिए और RD के ऊपर और कुछ रहा तो dire आना चाहिए. ऑलराइट, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. सो हम लोग इसको सिंपली चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे एक्चुअली. ओके, चैट जीपीटी ओपन करेंगे. इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हमारा क्वेश्चन कॉपी करेंगे. ठीक है, मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया. ठीक है. ओके, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन अपना पेस्ट करेंगे और अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग पूछेंगे हमें किस सीक्वेंस में हमारे को आंसर चाहिए. कॉपी किया, यहाँ पर अभी पेस्ट करेंगे उसके बाद में और पूछेंगे गिव द आंसर इन पाइथन. ओके, सॉरी, पाइथन का स्पेलिंग गलत कर लिएगा भाई, जो सीख रहे उसका पाइथन. ठीक है, ये क्या हो गया भाई, सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत है. तो अभी एक सेकंड. ऑलराइट, तो भाई इसका कोड भी हमने सक्सेसफुली लिख लिया है. अब देखो भाई, ये कोड हमने एकदम इजी में लिखा है. एक बार इसको आप देख लो. इसका हम लोग इसको रन करेंगे. ठीक है, तो फाइनली हमारी दोनों जो केसेस है वो एक्सेप्ट हो गए, क्योंकि मतलब वो रन हो चुकी है. अगर इनकेस यहाँ पर आर डी आए तो हमारा रेडियंट आंसर हमें आउटपुट में आएगा और केस 2 में आएगा IDD, इसमें आएगा डायर. ओके, सो भाई यही था इस क्वेश्चन के अंदर. इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ आप एक बार ये कोड देख लीजिए हमने कैसे लिखा है, जो कि मैंने चैट जीपीटी से लिया है. ऑब्वियसली इसको हम लोग और भी डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं, जो कि हमें चैट जीपीटी आराम से दे देगा. तो इसको समझने के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं. इस तरह से हमने क्लास के अंदर ये सब चीज़ें परफॉर्म की है. जितनी हमारे पास कंडीशन रहेंगी उसके हिसाब से हमने लूप्स लगाए यहाँ पर और फाइनल हमने रिटर्न कर दिया अपना रेडियंट इफ़ QR else डायर. ओके, क्यू के ऊपर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ये सब, तो इसलिए यहाँ पर हमने थोड़े से मल्टीपल चीज़ें दी थी. QD अपेंड करने के लिए क्यू के अंदर. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे,
अब इसको फाइनली एक बार सबमिट करेंगे। ओके, सबमिट करते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में, क्यू के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए। सो अगर कोई दिक्कत है तो भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कोई डाउट हो तो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।